हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक आर्थिक स्थिति के रूप में मोली एक विशेष चिंता का विषय बना हुआ है और वो क्या है कि यूक्रेन और किसके साथ में, रूस के साथ युद्ध, यानी कि इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है वो हर जगह पर चिंता का क्या है, हर देश के अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब ये जो युद्ध चल रहा है किसके, यूक्रेन और किसके साथ में, रूस के बीच में, तो ये जो युद्ध चल रहा है इसका कारण क्या है, हम उसके बारे में आज थोड़ी सी एक स्टोरी के माध्यम से उसको पढ़ने की या जानने का प्रयास करेंगे। अब जो मैं आपको ये सारी बातें नहीं बताऊंगी भी आपको कि अब आज यानी कि रूस ने क्या है कि मतलब यूक्रेन का है जो एयरक्राफ्ट था उसको मतलब गिरा दिया है, या फिर कुछ जो शहर हैं उनके ऊपर इसने बमबारी वगैरह किया या उनको मतलब नष्ट करने का प्रयास किया, ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको इसका जो विवाद चल रहा है, इस विवाद की मुख्य जो कारण है वो कारण क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगी, ठीक है। अब मतलब क्या है कि हम इस विवाद को है ना एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे, जो पीछे की इसकी स्टोरी है वो क्या है, किस कारण से ये विवाद चल रहा है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मतलब रूस ने किसके साथ, यूक्रेन के साथ में युद्ध करना पड़ा है। अब देखो जो संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है, ये एक क्या है भाई, यानी कि गांव है। अब इस गांव के अंदर एक ये मुखिया का घर है और इस मुखिया का नाम है क्या, यूएसए, ठीक है, ये एक है। और इसी तरह से क्या है, इसका एक नाम है और इसका नाम क्या आता है, यूएसएसआर, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, रूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ पर मुखिया रहता है और इस मुखिया का नाम क्या है, चीन। और इसी के पास में एक और मुखिया रहता है और इसका नाम क्या आता है, भारत। इस तरह से है, ठीक है। अब यानी कि ये इस पूरे गांव के अंदर सबसे पावरफुल बनना चाहता है, ये इस गांव के अंदर सबसे पावरफुल बनना चाहता है, ये अपना मतलब गुट बनाने का प्रयास कर रहा है, ये शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहा है। अब इसने क्या किया, देखिए ये बातें है ना, ये बात चल रही है कब, 1945 के अंदर। 1945 के टाइम पर मतलब जो सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पर क्या है कि मतलब इतनी अपार जनधन की हानि हुई थी कि मतलब दोनों क्या, सभी पूरे देशों के अंदर मतलब आर्थिक स्थिति क्या है, दयनीय हो गई थी। अब इन दोनों ने कब, इसी टाइम पर अपनी मतलब इतनी ऐसी विचारधारा अपना ली कि हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है मतलब उसको क्या करें, जल्दी से जल्दी उभारने का क्या करें, प्रयास करें, उसको ज्यादा से ज्यादा विकसित करने का प्रयास करें। इसने भी यही बात अपना रखी थी कि भाई जल्दी से जल्दी अपना क्या करें, हम विकास करें, और इसने भी अपना जल्दी से जल्दी विकास करने का क्या किया, प्रयास किया। अब दोनों के बीच में ये दोनों थे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने अपना एक गुट बना लिया, इसके आसपास के जो भी यानी कि भाई गांव मकान वगैरह थे या फिर जो घर वगैरह थे उन सभी को, या फिर अपने आस पड़ोस के यहाँ इस तरह के जो भी पड़ोसी थे उन सभी को क्या किया कि इसने एक गुट बनाया और उस गुट का नाम क्या रख लिया, नाटो, ठीक है। ये नाटो नाम का इसने एक संगठन बना लिया कि आप सब मेरे साथ जुड़ जाओ भाई, मैं मतलब आपके ऊपर या फिर हम मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की ये जो गुट बनाएंगे ना, इसके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई भी संकट हमारे ऊपर आएगा तो हम सारे एकजुट होकर के क्या है उसका सामना करेंगे। इस प्रकार से इस यूएसए ने कब, 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल कब, 1949, इस टाइम पर इसने अपना एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा, नाटो रखा। अब नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब इसके एक दो बातें और बता देती हूँ। इसकी स्थापना तो हुई कब, 1949 में, 4 अप्रैल 1949 के अंदर, और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर आता है भी, ब्रुसेल्स, यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय है। अब जब इसकी स्थापना हुई थी ना उस टाइम पर इसके अंदर 12 सदस्य देश थे, लेकिन अब वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने आते हैं, 30 सदस्य देश हैं, किसके अंदर, नाटो के अंदर। तो इसने कब, 1945 के बाद कब, आगे जाकर के 1949 में अपना एक गुट बनाया, उसका नाम क्या रखा, नाटो रखा, ठीक है। अब इसके पास में भी क्या है, देश जुड़े हुए थे, मतलब इसके आसपास के ये जो देश थे या फिर ये जो भी मकान वगैरह हैं, ये जो परिवार वगैरह थे, इन्होंने सोचा कि हम क्या हैं, इसके साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन चीन ने क्या कहा, चीन ने कहा कि भी मैं आप दोनों के साथ
साथ नहीं मिलकर चलने वाला, मैं अपनी अलग से क्या है विचारधारा के अनुसार चलूंगा। और भारत तो क्या है दोनों के साथ मतलब मिलकर के चलने की बात आती है। आप देखो ये उस टाइम की बातें हैं भाई। अब कब 1945 से लेकर के 1980 तक ऐसी कोई भी मतलब घटना घटित नहीं हुई कि आपस में क्या है एक दूसरा यानी कि ये मुखिया या फिर ये मुखिया आपस में भिड़े। इस टाइम पर 1945 से 1980 के बीच में कौन सा ये वाला भाग, ये जो यूएसएसआर है इसका नाम क्या है सोवियत संघ, ठीक है क्या है भाई ये सोवियत संघ है। अब इस टाइम पर 1945 से 1980 के बीच में ये जो यूएसएसआर वाला जो एरिया है, ये जो मुखिया था, ये जो मकान था, ये क्या है कि एक यानी कि पावरफुल शक्तिशाली मतलब परिवार के रूप में क्या है उभर के आया। इस कारण से क्या है ये सारे देश इसके साथ में क्या हो गए मिल गए, ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम जो कार्य करोगे उसी के अनुसार या तुम जो भी मतलब विकास कर रहे हो उसी के अनुसार हम क्या है कार्य करेंगे। अब इसके बाद देखिए आगे जाकर के कब ये 1980 तक की बातें हैं। 1980 के बाद कब 1980 से 1990 के बीच में एक ऐसा दौर आया कि इसका क्या हो गया, यहाँ पर मतलब इतने भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गए और भ्रष्टाचार की स्थिति ज्यादा होने की वजह से क्या है कि ये जो देश इसके साथ में जुड़े थे ना, ये जो मकान या परिवार इसके साथ जुड़े थे वो सारे इससे क्या होना शुरू हो गए अलग होना शुरू हो गए। भाई यहाँ पर तो कैसा ये है हमारी मतलब ये कैसा पुरुष है या कैसा मतलब परिवार है या मुखिया है जो हमारी क्या देख रेख करेगा, इसमें खुद में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस कारण से इनका रुझान इसके प्रति क्या हो गया मतलब कम हो गया और इस कारण से क्या है ये सारे देश मतलब किसके तरफ रुझान करना शुरू कर गए, ये सारे इस यूएसए की तरफ या इस मुखिया की तरफ आना शुरू हो गए। अब देखो ये जो 1991 है ना 1990 तक की स्थिति है ये। अब 1991 की बात आती है। 1991 के अंदर क्या हो गया इस यूएसएसआर का विघटन हो गया, ठीक है ये क्या हो गया यानी कि मतलब टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ये बिखर गया और ये कितने गणराज्यों के अंदर बिखर गया भाई ये 15 गणराज्यों के अंदर क्या है बिखर गया। ये सारे देश इससे क्या होना शुरू हो गए अलग होने की बात आ गई। अब इस यूएसएसआर में से एक आता है कौन सा यूएसएसआर का 1991 के बाद इसका नाम क्या पड़ गया भाई रूस, इसका क्या है नाम पड़ गया। अब इसके बाद देखो यानी कि ये जो 15 जो गणराज्य थे ना, अब यहाँ इसके पास में इसके साथ जो मिले हुए थे इनमें से एक देश का नाम है और उस देश का नाम आता है क्या यूक्रेन, ठीक है कौन सा है यूक्रेन। अब यूक्रेन है, यूक्रेन अलग हुआ है किससे इस रूस से या यूएसएसआर से अलग हुआ था, मतलब सारी बातें किसके अनुसार हैं इसको सारी बातें इस गुट की पता है भाई, मतलब जो कमजोरी है वो भी पता है या पावरफुल जो शक्ति जो इसके पास में उन सभी का भी पता है। तो ये अब क्या है ये यूक्रेन ये चाहता है, ठीक है ये यूक्रेन ये चाहता है कि भाई अब मैं किसके साथ में जाऊं इस यूएसए के साथ में जाऊं, भाई मेरे को भी मैं एक स्वतंत्र देश हूं भाई, मेरी विदेश नीति में मैं किसके साथ जाना चाहता हूं मेरी मर्जी है। अब यहां पर यूक्रेन अगर इसके साथ में इसका रुझान इस साइड में हो गया ना, अब ये भय शुरू हो गया, डर शुरू हो गया किसके रूस के। अगर ये यूक्रेन किसके साथ में अगर यूएसए के साथ में चला जाएगा तो क्या है कि भाई इस यूक्रेन को तो मेरी सारी कमजोरियों का पता है और वैसे ही क्या है यानी कि यूएसए ने क्या कर रखा है कि इसके पास वाले ये जो देश आते हैं जैसे कि इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, ये सारे क्या हैं इस नाटो के अंदर मिले हुए हैं। अब ये भी इसी के अंदर चला जाएगा तो क्या है कि ये जो पावरफुल यूएस से जो मुखिया है ये मेरे क्या है बिल्कुल नजदीक आ जाएगा और मेरे पर कभी भी क्या कर सकता है आक्रमण कर सकता है। इस कारण से रूस ने क्या किया, रूस ने यूक्रेन के यानी कि इस गांव को या इस गांव वाले व्यक्तियों को ये बिल्कुल इसके पास में सटा हुआ एरिया है भाई इसका कौन सा यूक्रेन का, तो ये चाहता है रूस ये चाहता है कि यूक्रेन को बोल रहा है बार बार कि भाई तू क्यों जा रहा है इसके अंदर, देख तू मेरे से ही मतलब क्या है अलग हुआ था,
ठीक है, मेरा ही कभी किसी टाइम पर एक हिस्सा था, आज आजाद है, लेकिन पहले किसी टाइम तो था तो मेरा ही भाग, लेकिन तू अब उसकी तरफ क्यों जाना चाहता है। ये बोल रहा है कि भाई मेरी विदेश नीति, मैं खुद एक क्या है स्वतंत्र देश हूँ, एक स्वतंत्र परिवार हूँ, लेकिन मैं मेरी मर्जी में किसके साथ में जाऊं वो मेरी मर्जी है। किसी के कौन से देश के भी साथ में मैं जा सकता हूँ, मैं चीन के साथ भी जा सकता हूँ, यूएसए के साथ भी, किसी के पास में भी जा सकता हूँ भाई। लेकिन अब देखो यहाँ पर अब ये रूसी क्या है, इसको बार बार मना कर रहा है कि मत जा, ठीक है। ये है यूक्रेन वाला एरिया। अब यूक्रेन का है ना, ये यूक्रेन का कौन सा, ये वाला जो भाग आता है ये है पूर्वी यूक्रेन। अब इस पूर्वी यूक्रेन का जो भाग है, ये जो यहाँ पर जो मतलब इसका देश या शहर वगैरह है, वो सारे शहर के इनकी जो आर्थिक यानी कि संस्कृति है या फिर इनके जो रहन सहन है, वो सारे किससे मिलते हैं, इस रूस के अनुसार मिलते हैं। रूस से मिलते तो सभी के ही थे पहले भी, लेकिन अब भी ये किसके अनुसार चलते हैं, इसी के अनुसार चलते हैं। इसी को ही क्या है अपना मतलब इसी के अनुसार पावरफुल मानने के कारण से या फिर कुछ भी हो, सारा रुझान किसकी तरफ आता है इनका, अभी भी रूस की तरफ है। लेकिन अब ये है ना, ये वाला जो एरिया है पश्चिमी यूक्रेन वाला, ये पश्चिमी यूक्रेन वाला एरिया कह रहा है कि हम इसके साथ क्यों जाएं भाई, हमें तो पैसा कमाने से मतलब है, हमें अपने आप को एक विकसित देश की तरफ ले जाना है, विकासशील बनना है। तो हम कहाँ, हम तो जहां पर भी हमें अच्छा लगेगा, जहां विकसितता की बात आएगी हम तो उस साइड में जाएंगे। पैसा कमाओ, किसी तरह से कमाओ, कहीं से भी कमाओ, तो हम तो क्या है इस साइड में जाएंगे। मतलब क्या है कि यूक्रेन का पश्चिमी जो भाग है इसका रुझान है किसकी तरफ, यूएसए की तरफ, इस मुखिया की तरफ, और ये वाले रुझान है किसकी तरफ है, इसकी तरफ में। लेकिन सीधा रूस तो ये नहीं कर सकता ना, क्यों, क्योंकि यूक्रेन तो एक मतलब स्वतंत्र देश है। अब सीधा यूक्रेन इसके ऊपर क्या नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता, मतलब इसको और कुछ नहीं कर सकता, इसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन अब बीच में क्या है कि रूस ने क्या किया, रूस ने इस एरिया को लेकर के इसको मतलब क्या बना करके, ये मुहैया बना करके, मोहरा बना करके कहा कि तुम क्या कर रहे हो कि ये जो भाग है जो हमारे प्रति मतलब दयनीय है या हमारे प्रति जिनका रुझान ज्यादा है, इनके प्रति आप क्या कर रहे हो, इनके प्रति आपका दया भाव सही नहीं है। आप इनके वो सारी मतलब बातें या फिर वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हो जो इनकी होनी चाहिए। इसको लेकर के इसने क्या कर दिया, इसके साथ में विवाद करना शुरू कर दिया। और इसमें यहां पर आकर के क्या है, रूस ने अपनी सेना कहां पर, ये जो दो भाग आते हैं ना, ये वाले भाग हैं भाई, ठीक है। यहाँ दो शहर हैं प्रसिद्ध, एक तो कौन सा लोहास्क और दूसरा आता है कौन सा डोनेस्क। यहां पर अपनी सेना को ला करके क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, ठीक है। और अब एक तरफा सीधा ही क्या कर दिया रूस ने, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर क्या है आक्रमण कर दिया। अब देखो मतलब मेन लड़ाई तो किस चीज की है, लड़ाई इसकी और साथ में किसकी है, इसकी। रूस ये चाहता है कि ये यूक्रेन वाला भाग किसके साथ में, यूएसए के साथ में ना जाए, ताकि अगर इसके साथ में चला गया तो मतलब यूएसए सीधा ही कहा मेरे तो बिल्कुल बॉर्डर पर आकर के खड़ा हो जाएगा और कभी भी मेरे के साथ क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। इस कारण से बार बार रूस इसको मना कर रहा है यूक्रेन को। और यूक्रेन क्या है, यूक्रेन ये चाहता है कि मेरे को भी क्या मिले भाई, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, ठीक है, कि मैं मतलब रूस और यूक्रेन जितनी मेरे पास में कोई पावर नहीं है भाई, मैं भी ये चाहता हूं कि मेरी भी क्या हो, सेफ्टी हो, सुरक्षा हो। इस कारण से मैं इसमें मतलब यूएसए ने जो नाटो संगठन बना रखा है उस नाटो का क्या बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है। तो ये मेन मुद्दा क्या है, ये चाहता है यानी कि यूएसए क्या चाहता है कि अगर यूक्रेन इसके अंदर आ जाएगा ना तो हम क्या है सीधा इसको मतलब पावर को कम कर सकते हैं, सीधा इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आक्रमण वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बैठे बैठे हम क्या है सीधा इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपने आक्रमण वगैरह कर सकते हैं। तो मेन लड़ाई तो किसकी है, ठीक है, मेन लड़ाई तो आती है किसकी, रूस और यूएसए की। किससे संबंधित, पावरफुल बनने से संबंधित, कि भी मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बनूं। लड़ाई तो है ये, लेकिन मोहरा किसको बनाया जा रहा है, यूक्रेन को। तो ये ध्यान रखना, ये मुख्य विवाद है किस किस के बीच में, रूस और
यूक्रेन तो क्या है, मोहरा बनाया गया है, लेकिन रूस और किसके बीच में है, ये यूएसए के बीच में। अब सीधा यूएसए क्या नहीं कर रहा, सीधा यूएसए इसके ऊपर आक्रमण वगैरह नहीं कर रहा, इसका यानी कि विरोध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अपार आर्थिक स्थिति सबको पता है, मतलब क्या होगी, इकोनॉमी की ज्यादा खर्च होगी, आर्थिक जनधन की क्या है, बहुत ज्यादा हानि होगी। और ये चीज कौन नहीं चाहता, यूएसए नहीं चाहता। इस कारण से क्या है, इसको मुहैया बना करके इसने क्या कर दिया, रूस के साथ में युद्ध करवाना शुरू कर दिया। किसने, यूएसए ने। तो ये मेन मुख्य कारण है किसका, आज जो वर्तमान के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो। और बाकी जो बातें हैं वो आप हर रोज क्या है, न्यूज के अंदर पढ़ रहे हैं। भाई मैंने आपको वो स्टोरी बताने का प्रयास किया है, वो कारण, मुख्य कारण बताने का प्रयास किया है कि इसके मतलब जो युद्ध का जो कारण है वो कारण क्या है। अब इसके कारण माध्यम से क्या है कि रूस क्या चाहता है, रूस यानी कि दबाव डालना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है कि एक यानी कि ये देश क्या है कि यूक्रेन ने मेरे खिलाफ में जाने की कोशिश की थी, तो मैंने उसका क्या कर दिया, मतलब ऐसी स्थिति ला दी, उसको समाप्त कर दिया। और अगर इसी तरह से क्या है, अगर आगे जा करके भविष्य में ये जो इसके आसपास वाले देश भी अगर कोई किसके साथ में ऐसी ही स्थिति आगे कोई क्रिएट करेगा, तो क्या है, मैं उसके साथ में भी ऐसा ही बुरा हाल करूंगा। ठीक है, तो ये है इस कारण से, मतलब एक तो चीज क्या करना चाहता है रूस दूसरे देशों के अंदर भय पैदा करना चाहता है, ताकि आगे भविष्य में आकर ये दूसरे देश हैं ये ऐसा माहौल क्रिएट ना करें। दूसरा क्या है, ये यानी कि यूएसए को अपने पास में यानी इस एरिया के अंदर नहीं आने देना चाहता कि वो अगर यहाँ पर आ गए तो क्या करेंगे, मतलब उसके ऊपर क्या कभी भी क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। तो ये दो मुख्य कारण है किसका, यूक्रेन के साथ में रूस का युद्ध करने का या विवाद करने का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचते रहे। थैंक यू।